अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामला डामाडोल है, सूरत हाल गंभीर है। तालिबानी रिजीम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान कि वो टीटीपी फितना अल खवारिज के खिलाफ क्या कंसिडरेबल एक्शन ले पाते हैं, क्या अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक पाते हैं, और जो उन्होंने दोहा एग्रीमेंट में वादे किए थे पूरी दुनिया के साथ, क्या उन वादों पर वो पूरा उतरेंगे, और अभी भी जो बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ दोहा में क्या उसकी पासदारी कर पाएंगे। अब उनकी तरफ से जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है या फिर जो एक बड़के मार के स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो कोई खास सीरियस लेने वाली बात तो है नहीं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो टीटीपी है, फितना अल खवारिज है, उसके हवाले से और फितना अल हिंदुस्तान और अफगान सरजमीन का उनके हाथों इस्तेमाल होना वो पाकिस्तान के लिए कंसर्न था, है और रहेगा। और अगर अफगान रिजीम जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो हम मजबूरन ना चाहते हुए दिल पे पत्थर रख के हमें खुद फिर घुसकर कार्रवाई करनी पड़ेगी जैसे हमने पहले की, और हम उसे पीछे नहीं हटेंगे। ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी है। लेकिन अब असल मसला यह है कि अफगान रिजीम जिसके जो टॉप ओहदेदारान हैं वो कभी ड्यूरेंट लाइन और कभी अटक पुल तक पहुंचने की बड़के मार देते हैं। बड़ा आसान है बड़के मारना, लेकिन पाकिस्तान में तबाही देखने वालों को किस तरह से इस वक्त अपनी पड़ चुकी है, और तालिबानी रिजीम के अंदर जो बगावत है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अफगानिस्तान के सदारती महल के करीब एक हमला हुआ है। इसमें तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त अबूरी हुकूमत है या फिर रिजीम वहां पर जो इस वक्त मुसल्लत है, तालिबानी रिजीम के कुछ अहम तरीन कमांडर्स को टारगेट किया गया है, और ये जो मकाम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त ये याद रखिएगा कि अफगान तालिबान ने जो पाकिस्तान के साथ फ्रंट खुला है, अगर वो इसे आगे लेकर चलने का सोचते हैं तो उनके लिए बहुत से और फ्रंट्स जो है वो खुल जाएंगे, और पहले ही बहुत से कट्टे खुले हुए हैं। और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो एंटी तालिबान मूवमेंट्स हैं, जैसे NRF है, जो नॉर्दर्न अलायंस वाले जो है उनका बेटा अहमद मसूद चला रहा है पंजशेर में, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट NRF, वो ताजिक नस्ल है पूरी। फिर इसके साथ ही साथ जो एक और ग्रुप है AFF, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। अब ये जो AFF है इसने भी हालिया दिनों के अंदर कुछ पिछले 1.5-2 हफ्ते में हम इसे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें बल्कि ज्यादा ये चीज हाईलाइट हो रही है कि ये जो ग्रुप है AFF ये भी अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा कार्रवाइयां कर रहा है, और तालिबानी रिजीम के जो कमांडर्स हैं, इनके जो टॉप हायरार्की है, उन्हें एलिमिनेट किया जा रहा है, उन्हें उड़ाया जा रहा है। अच्छा, अहमद मसूद ने भी, जो NRF वाला है, उसने यही कहा है कि भाई हमारी फौज या फिर हमारे जो लोग हैं अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक फुल फ्लेज जंग लड़ सकें तालिबान रिजीम के साथ, तादाद में भी कम है, तैयारी भी नहीं है। उसने कहा लेकिन हमने रुकना नहीं है। उसने कहा कि डेथ जो है ओवर सरेंडर, हम तालिबानी रिजीम के आगे सरेंडर नहीं करेंगे, हम इनके खिलाफ अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। हम एक ऐसा अफगानिस्तान चाहते हैं जिसमें सबकी रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि अफगानिस्तान को पश्तून लेंस से देखना भी गलत है ना। उज़्बेक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा भी हैं, बहुत सी कौमियतें हैं। जैसे हर मुल्क को बहुत सी कौमें मुख्तलिफ जो है वो एक गुलदस्ते में फूल की तरह होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। और हम तो अफगानिस्तान की आवाम के हवाले से ये समझते हैं कि अफगान आवाम जो है उसकी एक नुमाइंदा हुकूमत होनी चाहिए, और जो काबुल में बैठी हुई गवर्नमेंट है उसमें ताजिक उज़्बेक सब लोग जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन अब असल मसला ये पड़ रहा है इन्हें कि इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है। अलबत्ता ये कुछ तैयारियां तो कर रहे हैं, तैयारियां इनकी रुकी नहीं हुई। आप ये देखें कि इन स्टेटमेंट्स के अलावा अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस जो है, जो मुल्ला याकूब की मिनिस्ट्री है, उसने अनाउंस किया है कि टेक्निकल और प्रोफेशनल पर्सनल जो है उन्होंने उनके जो कि 215th अज़म कोर है, ये सपोर्ट बटालियन है, यानी ये इनकी टेक्निकल बटालियन है, उन्होंने अमेरिका की जो गाड़ियां अमेरिका ने छोड़ी हुई थी हमवीज, 50 उन गाड़ियों को रिस्टोर किया है, और वो इस वक्त ऑपरेशनल कंडीशन में आ चुकी हैं। अब इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है? नाज़रीन इकराम, ये कहते हैं कि ये जो व्हीकल्स हैं देवर आउट ऑफ सर्विस फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, लेकिन इन्हें रिसेंटली कोर की टेक्निकल वर्कशॉप टीम जो है उसके तहत उसकी कारकर्दगी की वजह से इन्हें हमने ऑपरेशनल कर लिया है, और ये अब हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो हैं उन्हें भी बेहतर कर दिया, और हमारे जो मिलिट्री पर्सनल है, हमारे जो फौजी हैं, उनके कॉम्बैट मोराल को भी इसने बढ़ा दिया। खैर यही वो हमवीज हैं जो कुछ पाकिस्तान ने इनकी तबाह भी की थी, जो रिसेंट इन्होंने किया मामला, और पाकिस्तान के साथ इन्होंने एडवेंचर किया। लेकिन इससे एक चीज समझ आ जाती है कि ये अपनी ऑपरेशनल चीजें जो हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान के साथ हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारा अफगान अवाम के साथ तो वैसे ही कोई फटा नहीं है, और अफगान जो मुहाजिरीन है उन्हें भी वापस भेजने का जो अमल है वो बेसिकली बड़ी डिग्निटी के साथ उन्हें वापस, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, आप रेफ्यूजी थे, अब आपके मुल्क के अंदर जो एक पूरी वेस्टर्न पावर्स का मामला था, जंग थी, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन अब एक और चीज आप ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के स्टेट की पॉलिसी बहुत वाज़ेह है। पाकिस्तान ने इन्हें बहुत क्लियरली बताया कि भाई अब आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वी वुड बी फोर्स टू एक्ट, क्योंकि उसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आप टीटीपी के खिलाफ कुछ नहीं करते, एक ये पॉसिबिलिटी है कि आप ना अहल हैं, आपसे होता कुछ नहीं है, दूसरा ये है कि आप मिले हुए हैं, तो तब भी हम ठोकने के मामले में, घुस के मारने के मामले में हक बजाने में आपको नहीं, टीटीपी को। और अगर आप ना अहल हैं फिर तो वैसे ही आपको हमारे साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशंस करने चाहिए कि आपके मुल्क, अगर आप एक मुल्क बनना चाहते हैं, एक रियासत बनना चाहते हैं, और आप वो जो एक इतना अरसा नॉन स्टेट एक्टर रहे हैं, उस लिबादे को जो आपने उड़ा हुआ है, अभी भी आप एक रोग मिलिट्री का रूप धारे हुए, तो इस चीज को रोकना पड़ेगा। लेकिन अब इनके लिए जो इंटरनल मुश्किलात है नाज़रीन इकराम वो बढ़ रही हैं। जो ये NRF वाला है वो बात बीच में रह गई थी, अहमद मसूद पंजशेर वाला, उसने अपने फौजियों को कहा कि भाईजान आप IBOs करें, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करें। आप क्या करें कि फुल फौजी जंग नहीं हम लड़ सकते ना, आप इनके कमांडर्स की रैकी करें,
आप अब तालिबानी रजीम के कमांडर्स को पॉइंट आउट करें, आप उनके ऊपर आईबीओज करें, आप उन्हें एलिमिनेट करें इस तरह के सैबोटाज अटैक्स करके। इसी तरह का काम जो है वो एएफएफ कर रहा है, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट। और इस फ्रीडम फ्रंट जो है इसकी सरबराही जो है वो जनरल करता है यासीन ज़िया। ये अफगानिस्तान का साबका मिलिट्री ऑफिसर और एक पॉलिटिशियन है, और ये अफगानिस्तान का फॉर्मर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी था, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी था, और गवर्नर भी था तखर प्रोविंस का, और अफगानिस्तान के काउंटर टेररिज्म यूनिट का नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी जो एनडीएस है उसका सरबराह भी रहा। और ये बेसिकली लीडर है इस वक्त एंटी तालिबान एएफएफ का, अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट का। और बेसिकली ये भी ताजिक ही है, बाय द वे, ये भी मैं आपको बताऊं, ताजिक नस्ल का है, और ये बड़ा इन्फ्लुएंस रखता है बहुत से मामलात के अंदर। इसका पाकिस्तान के वाले से जो चीज़ है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि तालिबानी रजीम को अंदर से कितने प्रॉब्लम्स का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। अब अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल यासीन ज़िया एक तालिबान के मिलिट्री व्हीकल को दाहने चमन एरिया के अंदर काबुल में निशाना बनाया है। अब काबुल के अंदर घुसना और प्रेसिडेंशियल पैलेस के बिल्कुल सामने तालिबान के मिलिट्री व्हीकल को निशाना बनाना, यह बहुत बड़ा इकदाम है। इससे पहले यह आसपास के एरियाज के अंदर इन्होंने पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर भी बड़े तालिबान के कमांडर्स मारे हैं, लेकिन इनके वो इवेंट्स इतने सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस के नहीं थे वो इंसिडेंट्स जितना ये है कि आप प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने वाले एरिया के अंदर मिलिट्री व्हीकल को ठोकते हैं और 3 तालिबान के जो टॉप कमांडर्स हैं, खैर एनआरएफ वाले जो हैं उन्होंने तो कहा है कि 3 तालिबान के रिजीम के दहशतगर्द, एनआरएफ जो है अहमद मसूद अली, उन्होंने ये खबर लगाई कि 3 तालिबानी दहशतगर्द, बेसिकली ये कह रहे हैं कि रिजीम के जो कमांडर्स हैं, जो तालिबानी रिजीम है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट टीटीपी, वी नॉट टॉकिंग अबाउट अलकायदा, आईएसकेपी और एनी अदर ग्रुप, दिस इज द गवर्नमेंट देयर ना, जो भी निजाम है इलेजिटिमेट गवर्नमेंट ही सही, दुनिया में तो किसी ने तस्लीम की नहीं, ना कोई करेगा, इवन भारत भी नहीं कर सकता, लेकिन ये अब इन्हें अपनी पड़ गई है। और ये इन्हें याद रखना चाहिए कि अभी तो पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, बट पाकिस्तान ने अगर कुछ किया और इन्होंने पाकिस्तान के साथ कोई शरारत की तो पाकिस्तान हैज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। पाकिस्तान तो अभी बिल्कुल सिर्फ एक बात कहता है, भाई हमारा सीधा सा मुद्दा है, ना हमने छेड़ना है आपको, ना हमें छेड़ो, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे आम लोग मर रहे हैं, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी आपकी सरजमीन से हो रही है, हमारी दुश्मनी आपसे भी नहीं, ना आपकी आवाम से, हमारी दुश्मनी उन दहशतगर्दों से है जो आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में इन्फिल्ट्रेट करते हैं और आपकी सरजमीन पे कैंप्स बनाए हुए हैं, और हम आपको ये कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप नहीं करेंगे तो फिर हम कर लेंगे। ये हमारा मुद्दा है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट दिस। लेकिन तालिबानी रिजीम जो है उन्हें यह समझना चाहिए कि उनके लिए उनका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर लाओ। ये 3 बंदे कैसे मर गए? और रेजिस्टेंस फ्रंट्स हैं ये फ्रीडम फ्रंट्स हैं, यानी दीज आर एंटी तालिबान ग्रुप्स हु वांट फ्रीडम इन अफगानिस्तान, हु वांट डेमोक्रेसी इन अफगानिस्तान। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।